आप सभी को जय मसीह की। हमारे प्यारे प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहनों, आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा अलग है लेकिन बेस्ट है। तो आज के वचन के लिए पहले हम दुआ करेंगे, उसके बाद हमारे प्यारे भाई से हम वचन सुनेंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए हम आंखें बंद करके अपने प्रभु परमेश्वर के चरणों में बैठ के हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, हम यीशु नासरी के नाम में आपके चरणों में आते हैं। आप हमें धीम बनाओ, आप हमें नम्र बनाओ। आप जैसा कोई नहीं, ना कोई होगा। मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे उस प्यार के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे उस महिमा के लिए जो तूने हर वक्त, हर घड़ी, हर पल हमारी ज़िंदगी में कार्य करता है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आज का ये दिन दिखाने के लिए, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। आज जो वचन हमारे भाई देने वाले हैं उनके ज़रिए तो आज हम सबसे बात कर। मैं ये दुआ करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। सारी प्रशंसा, महिमा, गौरव सब कुछ हम आपको दे के यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन और आमीन। प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम किताब है। दिस इज अ लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शैतान के हाथ में बाइबल दें और उससे कहें तुझे अलाउ करता हूं 2 किताबें इस बाइबल में से गुम कर, तो जानते हो वो कौन सी 2 किताबें गायब करने की कोशिश करेगा? एक उत्पत्ति और दूसरी प्रकाशित वाक्य। नफरत है उसको इस किताब से। जानते हो क्यों वो इन किताबों से नफरत करता है? मुझे ऐसे पर्सनली बिलीव है इन चीजों पर। आप करें नहीं करें ये आपकी मर्जी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति की किताब में उसके हारने का जिक्र है और प्रकाशित वाक्य में वो पूरा होता है। जब खुदा अदने बाग में आता है तो वो कहता है, सुन, एक स्त्री आएगी, उसमें से बीज आएगा, वो तुझे कुचलेगा। और कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में कि मेमना जीता। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सब यहां देखिए कैसे तैयार किया है, कैसे तैयार किया है। 8 में लिखा है, ब्रदर 8 लगाइए, यहां देखिए सब। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया है, क्योंकि उसी महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के, यहां धार्मिक है लेकिन एक में लिखा है धर्म के काम है। आप पे धर्म के काम होगा। सुनिए, आप जानते हो आपके कपड़े बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आप देखिए, मैं तो नॉर्मल रहता हूं, लेकिन कभी कभी आप देखिए कुछ लोग होते हैं, आप उनके कपड़ों से पहचान लोगे कि वो किधर जा रहे हैं। देखे आपने? कभी कभी हम कुछ लोगों को ऐसे देखते हैं, ऐसे कपड़े पहनेंगे भड़कीले भड़कीले, पीली शर्ट, काली पैंट, टैक्सी की तरह लगते हैं ना दूर से ही, और टैक्सी किधर जा रहा है। या कभी कभी आप देखिए कभी कभी आप देखिए, अगर गंदे कपड़े पहन के एक अमीर भी किसी ऑफिस में चला जाए तो उसको इज्जत नहीं मिलती। देखा है आपने? और हां, इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छे कपड़ों में हैं, जेबें खाली हैं। ऐसे भी होते हैं। कपड़े बहुत कुछ प्रेजेंट करते हैं,
बाइबल बताती है अगर तुम्हारे बीच में कोई अच्छे वस्त्र पहन के आता है तो तुम उसे कहते हो वहां बैठ, लेकिन जो गंदे कपड़े पहन के आता है उसे कहते हो नीचे बैठ। बाइबल कहती है हां, वस्त्र भी इज्जत ले आते हैं। यू नो, अभी देखिए हम लोग आज यहां पर आए हैं या हम लोग नॉर्मली कैसे रहते हैं, लेकिन मैरिजेस में आप जब जाते हैं, फंक्शंस में आप जब जाते हैं, हम कैसे जाते हैं? बहुत अच्छे से हम जाते हैं। कपड़े अच्छे ना भी हो तो लॉन्ड्री से मांग के आएंगे कि 12 बजे तक दे दे, वापस कर देंगे हम तुझे। कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं बहुत कुछ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यू नो जब कोई मरता है उसके कपड़े अलग हैं, शादी करता है उसके कपड़े अलग हैं, रात को सोने के कपड़े अलग हैं, दोपहर में बैठने के कपड़े अलग हैं, काम पे जाने के लिए अलग हैं, पास्टर का सूट अलग है। हर चीज में देखिए हम कितने डिफरेंट क्लोथ्स यूज करते हैं। और कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं, आप देखिए अगर एक बार कोई ड्रेस पहन ले फिर कभी उसको टच भी नहीं करते। एक बार मैं ये बात बता रहा था तो किसी ने मुझे कहा वो कौन है, मुझे बता तो दो, मैं बोल दूंगा उसको कि मुझे दे दो। हम लोग है ना भारतीय, हम इंडियंस डिफरेंट है ना। एक दिन एक शिप कहां से कहां जा रही थी तो उसमें 3 बॉक्सेस पड़े थे और तीनों में क्रैब्स थे। क्रैब्स समझते हैं? बोलो बाजू वाले को, केकड़ा। हाँ, केकड़ा। आपको पता है एक बोट की यहां से जा रही थी, एक तरफ से दूसरे छोर जा रही थी, उसमें 3 बॉक्सेस पड़े थे, तीनों में क्रैब्स थे। एक में भारतीय क्रैब्स थे, एक में अमेरिकन थे, एक में जापानीज थे। तो जो बोट चला रहा था ना, चलाते चलाते उसे है ना कुछ आवाज आई तो उसने क्या देखा, तीनों बॉक्सेस के डब्बे खुल गए। उसने बोला ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो बोट के पीछे गया, जानते उसने क्या देखा? अमेरिका के सारे क्रैब्स निकल के पानी में चले गए। फिर जापानीज देखे, जापानीज के भी जितने क्रैब्स थे निकल के वो भी चले गए थे। पर आपको पता है भारतीय खेखड़ा कोई भी नहीं निकला, वो सब उधर ही बैठे थे। उसने बोला यार ये कैसे, सारे केकड़े भाग गए, भारतीय केकड़ा वहीं बैठा था। और जब उसने नीचे देखा तो उसने एक अजीब बात देखी, एक केकड़ा चढ़ रहा था, दूसरा उसे उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, तीसरा उसे उतार रहा था। कोई नहीं पहुंच पाया, न हम तुझे पहुंचने देंगे न हम खुद पहुंचेंगे। दिस इज अवर डर्टी मेंटालिटी। खेखड़ो क्यों हंस रहे हो? भैया ये किधर से लेके आते हो? किताब में पढ़ा था, याद आ गया। बोलिए प्रभु मुझे ऐसा बना मैं सबको उठाऊं। यस, आमेन आमेन। गिराओ मत किसी को, किसी की भी इमेज के बारे में मत बोलो। जब आप किसी के लिए इमेज के लिए बात करते हो ना, आप बताते हो, आप उसको खींचते हो। याद रखिए, उठाइए हर एक को। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा सुन, जब तू वापस लौटे तब अपने भाइयों को ताकत देना, उन्हें उत्साहित करना। पतरस ने यही किया। डिफरेंट ओकेशंस पे डिफरेंट क्लोथ्स यूज किए जाते हैं। शादी के लिए अलग, मरते समय हम किसी के पास जाते हैं हम सफेद पहन लेते हैं। आप बहनों का तो पता ही नहीं है, एक का कपड़ा दूसरे से मैच नहीं होता, और हम लोग के पास 2 शर्ट जो ऊपर से है वही पहन के चले आते है ना। अब सुनिए, बाइबल बताती है दुल्हन ने अपने आप को कैसे तैयार किया है, क्योंकि उसने महीन मलमल पहना है। बोलिए मलमल। सुनिए, आज से बहुत साल पहले कलाम कहता है परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के
उन्हें एक जगह पे रखा जिसका नाम था भागे अदन, अदन की वाटिका। जब खुदा ने उनको वहां पर रखा तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, तुम यहां पर जो भी तुम्हें दिखता है तुम सब खा सकते हो, लेकिन तुम एक के साथ कुछ मत करना, तुम उसे मत खाना। बाइबल बताती है ये सारी बातें शैतान ने सुनी थी, और सुनने के बाद कलाम कहता है शैतान जो है वो सांप के रूप में आया। बोलिए सांप के रूप में आया। अगर मैं आपको कभी भी कुछ कहता हूं ना बोलने के लिए, तो आप बोला करो, वो बहुत पॉइंट होती है उसमें। परमेश्वर का वचन कहता है सांप वहां पर आया, और जानते हो उसने किससे बात की? हवा से। बोलिए हवा से। आदम से क्यों नहीं? आदम से क्यों नहीं? जानते हो वो जानता था आदम के पास गया, आदम मुझे डायरेक्टली ना बोलेगा, लेकिन अच्छा होगा हम आदम के पास किसी और रास्ते से जाएं। कई बार शैतान आपको डायरेक्टली थॉट्स देगा, पर जब वो देखेगा ना कि आप अब इतने एक्सपर्ट हो गए हो थॉट्स को हैंडल करने में, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, तब वो अपने कमजोर लोगों का इस्तेमाल कर सकता है आपको परेशान करने के लिए। ब्रदर आपके साथ होता है एवरी सिंगल डे, हर दिन, हर दिन होती है ये बात। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम वहां पर नहीं था, हवा वहां पर थी, वो शैतान आके कहता है हेलो मैम, वहां पर आके कहता है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है आप यहां पर आप कुछ नहीं खा सकते? हवा ने ट्यून मिलाई, हवा ने कहा नहीं नहीं भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने कहा है हमने उसे खाया हम मर जाएंगे। जानते हो बाइबल के अंदर शैतान ने पहला झूठ कौन सा बोला? तुम नहीं मरोगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए आज भी वो महसूस करते हैं, सेम लैंग्वेज यूज करता है वो आज, परमेश्वर दयालु है, चलता है, इट्स ओके, कर चलता है, बड़ा दयालु है वो, माफ कर देगा, कर। सेम थिंग हैपेंस। तुम न मरोगे, खुदा दयालु है, नहीं डालता है वो किसी को नरक में। किसने बोला तुझे? सूरज पागल है, छोड़, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा, बड़ा दयालु अनुग्रहकारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, वो कई बार वर्ड को ट्विस्ट करके आपसे पाप करवा सकता है। यीशु के पास आके कहता है अपने आप को नीचे से ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा शैतान यह भी लिखा है खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर। क्या लगता है आपको शैतान सिर्फ आपको भरमाने के लिए नेगेटिव थॉट्स और गंदे थॉट्स यूज करता है? वो परमेश्वर का वचन भी इस्तेमाल कर सकता है। अजीब है ना? कितना बचने की जरूरत है हमें कितनी बुद्धि की जरूरत है, हमें कितनी डिसर्नमेंट की जरूरत है इन दिनों में। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? अगर आज मैं किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करूं और मैं आपसे कहूं प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है, तो क्या करोगे? कल से चर्च चालू करोगे? आपने देखा शाऊल का अभिषेक हुआ और वो डायरेक्ट थ्रोन पे चला गया, सिंहासन पर वो गिर गया। पर आपने दाऊद को देखा, उसका अभिषेक हुआ, खुदा ने उसे 13 साल दौड़ाया, वो अंत तक राजा बना रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो आपको सही से पता होनी चाहिए। याद रखिए अभिषेक और थ्रोन के बीच में गैप है बहुत। There is a gap.
जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने फल खाया, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कलाम कहता है पहला काम जानते हो क्या हुआ? वे नंगे थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। और ये हो जाने के बाद कलाम कहता है, जानते हो पाप हो जाने के बाद उन्होंने पहली चीज क्या की? लिखा है उन्होंने अपने नंगेपन को ढांपा। याद रखिए, जानवर आज भी नंगे घूमते हैं। हम भी पहले नंगे ही घूमते थे। आपके ये कपड़े, ये साइन है कि आप पापी हो। डू यू नो? आपके जो ये वस्त्र है ना, ये गवाही देते हैं कि हम गुनहगार हैं, इसीलिए पहनते। लेकिन परमेश्वर आपकी इस धार्मिकता को पसंद नहीं करता। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने उन पत्तों को, जो अंजीर के पत्ते थे, तोड़ कर उन्होंने एक गांठें बांध के उन्हें लंगोट बनाई और उसको पहन लिया। परमेश्वर आया और प्रभु कहता है, आदम तू कहां है? आदम कहता है, लॉर्ड आई एम हियर, मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे आपसे डर लगता है। किसने तुझे कहा तू नंगा है? और जानते हो जब परमेश्वर ने जज करना स्टार्ट किया, उसने डेविल से स्टार्ट किया, फिर उसने एडम को जज किया, फिर उसने ईव को जज किया, और सब अपना अपना न्याय लेकर जब उस अदन के भाग से निकल रहे थे, सुनिए वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम को वहां पर रुकाया। ओ आई लव दिस पैसेज, क्योंकि यहां पर यीशु आया। यू नो, वहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को कहा रुक, और जानते हो प्रभु ने क्या किया? एक जानवर काटा, उसकी पूरी चमड़ी निकाली, उस चमड़ी के अंग रखे बनाए, और उसकी वो लंगोट पूरी निकाल के परमेश्वर ने कहा अब इन वस्त्रों को धारण कर। बाइबल बताती है वे उस जानवर की चमड़ी जिसके अंदर खून था, सी दिस इज, पहले वे नंगे थे, लेकिन आपको पता है ये स्किन नहीं है, एक्चुअली अगली तरफ ब्लड है, इसके पिछली तरफ खून लगा हुआ है इनके। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अदन की वाटिका को निकालने से पहले उनके वस्त्र बदल दिए। बाइबल में पहले वस्त्र हैं ये जो परमेश्वर ने बनाए। आप जानते हो उसके बाद जब ये स्टोरी पूरी होती है, आप आगे पढ़िए, आपको एक और चीज वहां पर पढ़ने को मिलेगी। याकूब के 12 बेटे थे, और जानते हो याकूब का जो 12वां बेटा था, जो राहेल से पैदा हुआ था, उसका नाम यूसुफ था। आपको पता है याकूब उससे बहुत प्यार करता था। इसका साइन क्या है? वो उसके लिए कपड़े बनाता था, अंगरखे। यू नो, जब उसके भाइयों ने उसे मारा तो जानते हो क्या किया? कपड़े निकाले उसके। क्या आप सब ने कलाम को पढ़ते समय इन बातों को देखा है? यहां पर वस्त्र बदल दिए गए, और अब याकूब के भाई भी उसे मारने से पहले उसके कपड़े बदलते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? बाइबल बताती है यूसुफ को जब वो आगे बढ़ा, वो गुलाम बना, आपने देखा वो स्त्री जो पोतीफर की पत्नी थी, उसने उसके वस्त्र पे हाथ डाला। क्यों आपकी और मेरी बाइबल के अंदर बार 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 कपड़ों का जिक्र होता है? आपको पता है? क्योंकि कपड़े धार्मिकता, राइचसनेस को दर्शाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपके पास हैं लेकिन आपको नहीं पता है। बाइबल बताती है उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ देखी हुई चीजें देखी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर जाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु 5 मिनट के लिए मेरी आत्मिक आंखें तो खोल बाहर, और प्रभु अगर आपकी आत्मिक आंखें खोलेगा, आपको इधर दुष्ट आत्माओं के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं, सिर्फ डीमंस दिखेंगे। आप बोलोगे बरकत बनकर। क्यों? आपने देखा
यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उसकी आंखें कुछ समय के लिए खोली गई थी। एलीशा ने गेहजी की आंखें कुछ समय तक खोली थी। एक दिन एलीशा एक घर में था, सब लोग हमला करने के लिए आ गए। गेहजी उनको देखता है, कहता है मास्टर ये देखो, और एलीशा आराम से नींद से उठता है और उसको बोलता है वेट, पितास की आंखें खोल। जब गेहजी की आंखें खुलती है तो जानते हो वो क्या देखता है? जितने लोग उसे मारने के लिए आए थे उससे पीछे सब स्वर्गदूत वहां खड़े हुए थे, और एलीशा उससे कहता है मत डर, जो हमारी तरफ हैं वो उनसे बढ़कर हैं। वाह! मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूं, जो आपसे लड़ने के लिए आते हैं ना उससे ज्यादा आपके पक्ष में है। बोलिए आमीन। परमेश्वर, बाइबल बताती है, ये बात कुलिस्सियों में लिखी है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनी हैं। सारी चीजें उसमें बनी हैं। आपको पता है, जब आप ये कहते हो परमेश्वर मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर, मुझे अपने लहू में साफ कर, मुझे अपने लहू में कवर कर, आपको लगता होगा मेरे लिए खाली ये वर्ड्स हैं। विश्वास कीजिए, शैतान को सब दिखाई देता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु दाऊद कहता है तूने मुझे अपने आप में छुपा लिया है, इसका मतलब? मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर एक विश्वासी प्रभु में छुप जाए ना तो स्कूटर चलाएगा ना, स्कूटर ही शैतान को दिखता है, उसमें बैठा कौन है दिखाई ही नहीं देता। और ये है कौन? ये खुदा में छुपा हुआ व्यक्ति है। उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं का मैं आपको कुलिस्सियों में दिखाता हूं। ब्रदर वर्ड तो सर्च कीजिए, अगर आपको मिल जाए तो। कोलेशियंस में ये वर्ड लिखा है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई गई हैं। जो कुछ दिखता है वो भी उसमें है, जो नहीं दिखता वो भी उसमें है। अगर आपको मिल जाता है, कुलिस्सियों के अंदर एक अध्याय के अंदर है। सुनिए, पहले हमने किन वस्त्रों के बारे में बात की? आदम के बारे में, राइट? अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं? यूसुफ के लिए। आप जानते हो उस बहन ने जो उससे व्यभिचार करना चाहती थी, उसने यूसुफ का क्या पकड़ा? क्या पकड़ा? वस्त्र। कहिए अपने पास वाले को, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। अरे तुमने पूरी दुनिया देखी ही नहीं है। तुम्हें दिखती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डबल बसेस, गाड़ियां। इसी बीच में एक ऐसी भी दुनिया है जिसको कहा जाता है अनदेखी। कितने लोग प्रार्थना करते हैं कभी कभी कि परमेश्वर आपको अनदेखी दुनिया भी दिखाए। सूरज भाई, आपने कभी देखी है? यस, बिल्कुल देखी है। मैं कभी कभी नहीं बताता, उसका एक कारण यह है क्योंकि आप में से कुछ लोग फिर पास्टरों के पैर पड़ते। पास्टर जी आप महान हो, ओ पास्टर जी आप तो बहुत प्रभु के आगे हो, आपसे ही दुआ करवाऊंगी, आपसे। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपना आइडल बना के सोचते हैं इसी से प्रार्थना करवाऊंगा तो ही ठीक होऊंगा। ठीक है, मैं भी बिलीव करता हूं लोगों के ऊपर अलग अलग अनॉइंटिंग होती है, लेकिन परमेश्वर की महिमा तो मत दो किसी को। एक दिन अगस्त का महीना था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब ये चर्च थोड़ी मैच्योर हो रही है इसलिए बता पा रहा हूं। मैंने अपने लाइफ में एक बार स्वर्गदूत देखा था। आई सॉ द एंजल ऑफ द लॉर्ड मेरे पुराने घर में। भैया कैसा एक्सपीरियंस था, तरसता हूं आज भी, अभी आता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग स्वर्गदूत आप लोगों से, बहुत लोगों से मिलना चाहता है,
लेकिन जानते हो आप उसमें से लर्न नहीं करोगे कुछ। आप जानते हो क्या करोगे? अच्छा नहीं निकला। विथ एंजल फीलिंग एक्साइटेड। कई बार परमेश्वर स्वदूत को बोलता होगा ना, जा इससे मिल के आ। क्यों? अरे मैं मैसेज बोलता हूं, उस पर ध्यान देते ही नहीं है। बोलते फोटो निकाल, जाना ही नहीं है मुझे लोगों के पास। फिर व्हाट्सएप डीपी उधर वाह बटोरते। धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो मरियम जैसों को चुनता है, जो उसकी बातों को सुनने के बाद ये नहीं कहती है रुको फोटो निकालना है, वो कहती हैं हमें तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन।